चलो देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मूलों का प्राकृतिक, द्विघात समीकरण का मूलों का प्राकृतिक। ठीक है, हमने पूर्ण वर्ग से हमने इसको सॉल्व करना हमने सीख लिए थे। अब हमने मूल का प्राकृतिक से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और कितने प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मूलों का प्राकृतिक। जैसे अगर हमारा दे दिया गया यहाँ पे कि अगर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक हमारा समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण। जैसे हमारा दे दिया गया कि 2x स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, इसका मूल क्या होगा। ठीक है, इसका प्राकृतिक क्या होगा, समान होगा, असमान होगा, या फिर वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, वो चीज हमको पता करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने स्टेटमेंट सर ने लिखे हैं कि मूलों का प्राकृतिक, द्विघात समीकरण का मूलों का प्राकृतिक। तो यहाँ पे अगर समीकरण दे दिया गया है, समीकरण का विविक्तर हमने बताया थे क्या थे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमने बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विवेचक बोलते हैं। ठीक है, लिखा था क्या, विविक्तर, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। अब विवेचक हमने क्या दिया, ए हमारा, इससे हमने तो विवेचक डी निकाल लेते हैं। अब आ गया नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और होता है एक्स। एक्स जो हमने इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मूल। जो हमारा वैल्यू क्या होता है इसका, कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या होता है 2a, है ना, इतना। जो हमने क्या कि इसको देखे थे, कौन सी वाला हमने पूर्ण वर्ग का हमने फॉर्मूला क्या प्रूफ किए थे, तो उसमें हमने इसको देखे थे। अब यहाँ पे देखिए इसी विधि, जैसे अगर हमारा क्या देखिए ये हमारा गुणनखंड तोड़ने के लिए करता है, तो कुछ ऐसे भी हमारा क्वेश्चन होते हैं जो हमारा गुणनखंड तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमने कह दिया कुछ रूट में देता है तो रूट वाला सोल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग उतना थिंकिंग अबाउट नहीं कर पाते हैं। तो अब हमने क्या किया, वैसे क्वेश्चन को हमने क्या करते हैं, इस मेथड से सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा वर्गमूल आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता है तो रूट में रह जाता है हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हमने देखते हैं तो यहाँ पे है क्या, वो हमने जान लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस है, मोस्टली हमारा क्या है, 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशन बताने से पहले एक और चीज समझ लेंगे। डी जो होता है हमारा क्या होता है, डी जो होता है वो एक हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। डी कैसा होता है, स्क्वायर होता है। तब इसका हमने क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, रूट में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि डी हमारा यहाँ पे 3 कंडीशन पढ़ते हैं। डी कितने कंडीशन पढ़ते हैं, हमें 3 कंडीशन में, वो क्या है वो देखना है हमको। यहाँ पे पहला हमारा क्या है कि डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर कहने का मतलब क्या हो गया, यानी 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 से बड़ा यानी कहने का मतलब क्या हो गया, प्लस। 0 से बड़ा हो गया यानी प्लस, यानी अब 0 से इन्फिनिटी तक बड़ा, नेगेटिव नहीं, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ना हमको, d इज इक्वल टू 0, यानी d बराबर 0 हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हमारा, d लेस देन 0, यानी हमारा क्या है, d वैसा होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा, माइनस में जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत। ये 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं पहला कंडीशन क्या है कि d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि d ग्रेटर देन 0, यानी d से हमारा क्या हो, 0 से कि d कैसा हो, बड़ा हो। अर्थात हमारा क्या दिया क्या है कि d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तब हमारा मूल का प्राकृतिक क्या होगा, मूल का क्या होगा, प्राकृतिक वास्तविक होगा, और क्या हो जाएगा, असमान होगा, समान नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या हो जाएगा 2a। डी के जगह पर हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि डी के जगह पर हमने लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, तो उसी बड़ा फॉर्मूला होता है ना। तो हमारा पहला क्या हो गया, जब ग्रेटर देन 0 रहेगा, डी ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक, और क्या होगा हमारा, असमान होगा। क्या हो जाएगा हमारा, असमान। तब हमारा बताओ कि मूल का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी वाई 2a। अब आया नेक्स्ट में हम देखते हैं d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0,
डी इक्वल टू 0। अब डी इक्वल टू 0 यहां पर करते हैं, डी बराबर 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तब बताओ कि इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब बताओ कि डी बराबर 0 है, जब बताओ कि बराबर रहेगा किसी के लेवल में। अब बताओ कि जैसे अगर हमने कह दिए 2 बुक्स अगर हमने खरीदते हैं, ठीक है, अब बताओ कि दोनों का अगर रेट क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम है तो क्या होगा, यानी एक समान कह सकते हैं इसको हमने, तो समान होगा। तो बताओ कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे यहां देखो ध्यान से, क्या हो गया हमारा, समान होगा। अब इसमें असमान क्यों होता, क्योंकि 0 से क्या था, बड़ा था। तो बताओ कि अगर इसका रेट अगर हमारा 200 है, इसका रेट अगर 100 रहता, तो बताओ कि बड़ा है कि नहीं है, तो बराबर होता नहीं। वास्तविक है लेकिन समान नहीं था। समझ आ गया, समान और असमान, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर डी बराबर क्या दिया, 0, तो हमारा इतना फॉर्मूला मिल गया कि 2 वैल्यू होती है ना। तो बताओ इतना आया तो कैसे आया, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो बताओ कि जब हमारा 0 नहीं था तो हमारा इसका वैल्यू कितना था, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या हो गया, 2a, इतना हो गया हमारा। तब बताओ जब इतना हो गया तो डी हमारा यहाँ पे क्या कर दिया, 0, तो डी क्या रखते हैं, 0। तो यहां पर जब 0 रखा जाएगा, ये तो 0 रखाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, -b प्लस माइनस 0 बाई क्या हो गया, 2a, है ना, होगा। अब बताओ प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे, तो बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, -b बाई 2a माइनस b बाई 2a, यही ना होगा, यही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट देखिए हमें, इसको जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा कि d लेस देन 0, d कैसा हो, लेस देन 0, यानी हमारा 0 से क्या छोटा, छोटा करने का मतलब क्या होगा, -1 -2 डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स हो गए हमारा। तो यहाँ का यथार्थ हमारा इस प्रकार से दिया। अब कह रहा है कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। बताओ नेगेटिव है तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं। जब बताओ कि डी बराबर अगर हमारा मिल जाएगा -2, डी बराबर क्या मिल जाएगा, -2। अब बताओ -2 को अगर हमने क्या रूट में लेके जाएंगे, तो बताओ -2 का वर्गमूल होगा, बताइए। हम अगर डी आ गया -4, तो बताओ तो -4 का वर्गमूल होगा, 4 का जानते हैं, -4 का नहीं जानते हैं, 4 का जानते हैं लेकिन -4 का नहीं जानते हैं। तो बताओ -4 का नहीं जानते हैं तो हमारा पॉसिबल है, इसका कोई वास्तविक मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी जिसको क्या कहते हैं, अवास्तविक। तो अवास्तविक, तो बताओ कि इसका समान होगा, जब वास्तविक है ही नहीं तो क्या होगा हमारा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हमने क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसको हमने क्या कहा दी, कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा, यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं। तो बताओ कोई वास्तविक मूल्य नहीं तो कोई यहाँ पे वास्तविक मान भी नहीं होगा। जब मूल्य नहीं मिलेगा तो मान कहां से आएगा हमारा। जब बताओ कि बाजार में सामान नहीं आएगा तो बताओ कि ग्राहक को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ पे प्राकृतिक हमारा मूल्य नहीं है तो हमारा बताओ वैल्यू मिलेगा, पॉसिबल नहीं है हमारा। क्लियर क्या। तो हमने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी, क्या कि हम लोग क्या है, एक चीज जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस सबको जानते हैं 2 होता है, कब जब यहाँ प्लस माइनस रहता है तब। ठीक है, लेकिन अगर बताओ यहाँ पे माइनस रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कब तक पॉसिबल नहीं है, वो अंडर क्लास 10 तक। इसी चीज को इंटर में पढ़ते हैं हम लोग 11th क्लास में, जो है हमारा चैप्टर का नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिश्र संख्या। मिश्र कहने का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। जैसे एक ही चीज में 4 गेहूं सब मिला दो दाल, उसको क्या होता है, मिक्सचर कहते हैं। बस वैसी चीज को हमने वहां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जब भी अगर हमने डी सोल्व करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी इसका संभव मान नहीं। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा हमारा, पहले ध्यान देना। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा हमारा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सबको जानते हैं,
है ना। इसका सोल्यूशन सबको जानते हैं, कितना आएगा आंसर इसका, फटाक से बोल देंगे, है ना। क्या बोल देंगे हम लोग कि x बराबर 1 और कितना आएगा 3, कितना आएगा 1 और 3 आ जाएगा। अब बताओ x बराबर 1 और 3 इसको हम लोग जानते थे। अब इसी को चेक करके हमने क्या है, इस मेथड से ही बना सकते हैं इसको। हमने बताया था क्या है कि d निकालना है, तो हमने a बराबर क्या लगा दिया इसका, कुछ नहीं तो 1 है। b बराबर क्या हो गया हमारा, कुछ नहीं तो क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा -4 है तो दिया गया हमारा। c क्या है हमारा 3। अब d निकालना है, तो d निकालना है तो d से तो हमने d निकाल के चेक कर सकते हैं कि वास्तविक मूल होगा कि समान का होगा, सो पता चल जाएगा हमारे यहाँ से। अब जैसे समीकरण दे दिया, अब क्या देगा कि इसको बताइए कि ये मूल वास्तविक है या असमान है, यानी क्या देगा बताइए कि प्राकृतिक मूल क्या है। आंसर नहीं पूछ रहा आपका, इसका मूल की मान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक पूछ रहा है। तो प्राकृतिक है या तो यहीं तक सोल्व करेंगे, यानी केवल किसको सोल्व करना है, डी को। किसको सोल्व करना है, डी को। अब जब मान कह देगा तब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी ये सोल्व करने के बाद क्या है सोल्व करेंगे, इसको करेंगे, तब पूरा सोल्व करेंगे। लेकिन अगर केवल हमको क्या पूछेगा, प्राकृतिक पूछेगा, तब यहीं तक सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया। यानी देखो प्राकृतिक अगर पूछ रहा है इसको तो क्या करें हमने, तो डी निकालना है। तो डी बराबर क्या जानते हैं, b² - 4ac। अब बताओ कि यहां पे पता है -4 का क्या होगा स्क्वायर। अब बताओ कि -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 3, इसका क्या हो गया 4 को 16 - 4 12। अब बताओ कितना आ जाएगा इसका हमारा 4। अब बताओ 4 जो है से डी के, है ना। अब बताओ 4 जो डी के बराबर है 4 हमारा, तो बताओ कि 0 से 4 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो बताओ कि डी क्या हो गया हमारा, 0 से क्या हो गया, बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है ना। तो बड़ा है तो बताओ कि बड़ा के कंडीशन हमने क्या बताए थे, तो डी जब क्या रहेगा 0 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा मूल कि प्राकृतिक क्या होगा हमारा, वास्तविक और असमान। तो इसका मूल पता प्राकृतिक पता चल गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इसका मूलों की प्राकृतिक क्या होगी, वास्तविक और असमान। अगर यहीं पे अगर सोल्व करते करते हमारा क्या आ जाता है, घट के अगर क्या आता है 0, क्या आ जाता है 0, सोल्व करते रहते तो इसका क्या आता 0। तो 0 जब आ जाता तब हमने क्या कहते हैं, बराबर था ना, तब क्या होता 0 आता था, मूल क्या प्राकृतिक क्या होता, वास्तविक और समान हो जाता। कोई दिक्कत। लेकिन फिलहाल हमको कितना यहाँ पे 4। तो बताओ कि ये तो पता चल गया हमारा मूलों को प्राकृतिक कि वास्तविक और क्या आ जाएगा असमान। लेकिन अब कह दिया क्या कि मूलों की मान भी ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक वो ठीक है, लेकिन अब और क्या कह दिया, मान भी चाहिए। तो यहां तक तो सोल्व कर चुके हमने, तो सोल्व करना क्या रह गया हमको, अब केवल हमको क्या निकालना रह गया x। तो x और क्या होता है -b ± √b बाई क्या हो गया 2a। अब बताओ कि a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, क्या रख देंगे इसमें, सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना आपको। कह रहा है यहाँ पे क्या, हमारा एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि प्रत्येक का विवेचक लिखे। हमको क्या है, प्रत्येक का क्या है डी निकालना है। क्या निकालना है, डी, और कुछ नहीं करना हमको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करना, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, पहले हल करने से पहले हमने एबीसी निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या है हमारा 1, बी बराबर कितना है हमारा 4, सी बराबर कितना है 3, है ना। अब बताओ डी, डी बराबर क्या जानते हैं b² - 4ac। अब हमारा कितना आ गया, ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4 इंटू 1 इंटू 3, इसका कितना हो गया 16 और 4 तिहाई 12, घट के कितना आ जाएगा 4। डी बराबर कितना आ गया 4। क्या लिखना था हमको, हमको क्या निकालना था, डी निकालना था। डी निकाल दिए, कितना आया 4, ये तो निकालना था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रूट में जा रहा है, रूट वाला देख लीजिएगा आप लोग। हल करते हैं इसको। ए बराबर कितना है हमारा √3,
बी बराबर कितना हमारा -2√2। तो सी बराबर कितना है हमारा, तो -2√3। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। अब डी कितना है हमारा, तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा, स्क्वायर तो 4, इसका 2, तो कितना होगा 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 ये क्या हो जाएगा 3, यानी कितना होगा 8 प्लस कितना हो गया 8 3 के 24, यानी कितना हो गया हमारा 32। ये क्या आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए हमने चलते हैं, अब इसमें डी निकालना था, डी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमको उसमें क्या कर रहा है कि वास्तविक है या नहीं, यानी कि हमको मुल्क के प्राकृतिक चक्र नहीं है ना, तो प्राकृतिक चक्र नहीं यानी इसमें भी तो डी निकालना हमारा। तो यहाँ पे पहले हमने हल में लिख लिया, ए बराबर कितना हो गया 7, बी बराबर कितना हो गया 8, सी बराबर कितना हो गया -1। अब बताओ कि इतना आ गया हमारा, तो हमने चलते हैं डी बराबर b² - 4ac। क्या हो गया डी हमारा, तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू -1, ये क्या हो गया 64 64। अब बताओ माइनस इसका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 को 28। अब बताओ जुटेगा तो कितना होगा, 8 4 12, 6 2 8 हो 1 9 92। तो बताओ डी, अब डी बताओ कि क्या हो गया ग्रेटर देन 0, डी हमारा क्या है ग्रेटर देन हो गया। तो बताओ कि ये मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और असमान भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और असमान। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूछ रहा था हमारा वास्तविक है या नहीं, तो वास्तविक है। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो 1 और 2 का क्वेश्चन हो गया हमारा, इसी प्रकार से बनेगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, करा है क्या 3 में करा है कि पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति करने का मतलब रिपीटेड, यानी बताओ कि अगर हमारा x का वैल्यू अगर हमारा क्या है 2 है, तो एक और वैल्यू x का भी क्या होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। ठीक है, यानी रिपीट करना चाहिए वैल्यू। ठीक है, अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, अगर -5 है तो -5 होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ऐसा तभी हो सकता है जब क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 0, डी बराबर क्या होगा 0। तो ना हमने पढ़े थे कि -b/2a और -b/2x, इसी वाला स्टेटमेंट आया था ना। तो हमारा डी अगर 0 हमको आ जाएगा तो हमने कह सकते हैं उसको। तो देखिए, तो पहले हमने इसको हमने हल में लिख लेते हैं। ए बराबर क्या हो गया 9, बी बराबर क्या हो गया हमारा -12, सी बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहां से हमने डी निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी, -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू क्या हो गया 9 इंटू क्या हो गया 4, इसको करेंगे तो कितना होगा 144 माइनस, अब बताओ कितना होगा हमारा 4 को 16, 16 में 44 से बताओ काट के कितना आ गया हमारा, तो डी बराबर कितना हो गया 0। अब डी बराबर 0 हम जानते हैं क्या वास्तविक और क्या होता है समान होता है। तो वास्तविक और समान, तो इसमें जानते हैं हम लोग क्या कि डी का वैल्यू हमारा मूल क्या होता है -b/2a -b/2a, वैल्यू इतना। अब बताओ कि बी और ए रख दो, तब बी और ए रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों रिपीटेड करेगा। तो हमको तो यहाँ से डी से ही पता चल गया, तो आगे सोल्व करने का कोई जरूरत है। तो क्या पूछ रहा है या नहीं, तो यस या नो में जवाब देनी है। इसको क्या कहेंगे यस, यानी क्या लिखेंगे हाँ। अब यहां पे देखिए, इसको भी हमें सोल्व करना है, तो इसमें भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे। ए बराबर क्या हो गया हमारा 1, बी बराबर कितना हो गया हमारा -6, सी बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब बताओ कि हमको डी निकालना है।
तो डी निकालना तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ डी क्या, बी हमारा क्या -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 यानी कितना हो गया 36 माइनस क्या 24। तो घट के कितना आ गया हमारा, इसका कितना आ गया हमारा 12 आ जाएगा हमारा, है ना। तो डी हमारा कितना आ गया 12। अब बताओ 12 आ गया तो ये वैल्यू हमारा रिपीटेड करेगा, ये रिपीट करेगा हमारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नहीं, ठीक है। अब इतना आ गया, चेक भी कर सकते हैं हमने, है ना। तो इसका वर्गमूल ऐसे ही हमारा पता चल रहा है अगर चेक करना है तो एक्स वाला क्या हो गया -b। तो माइनस हमारा कितना है 6, यानी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसका हमने रूट अगर हमने तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√3y कितना हो गया हमारा 2a, यानी क्या होगा 2 कॉमन लेके काट दो तो एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों डिफरेंट हो रहा है हमारा, है ना। क्लियर है। अब ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब इसमें कह रहा है मूलों की समीक्षा। समीक्षा करने का मतलब क्या हो गया, मूलों के प्राकृतिक मूल हमको बताना है, ठीक है। समीक्षा करने के लिए कर दिया, मान नहीं हमको कर रहा है, हमको मूल का समीक्षा करना है। तो यहाँ पे क्या है हल में क्या हो गया हमारा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, बी बराबर कितना हो गया 7 और सी बराबर कितना हो गया 2। तो बताओ डी निकल जाएगा हमारा यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी हमारा यहाँ पे तो क्या 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 2, यानी क्या होगा 49। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा 4 4 जा कितना होगा 16। अब 16 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 32। अब बताओ 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 17 आ जाएगा ना। अब बताओ 17, तो बताओ डी से हमारा क्या है, बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो बताओ कि इसका मूलों की प्राकृतिक क्या होगी हमारा वास्तविक और असमान। तो लिख देंगे हमने वास्तविक और असमान, ठीक है। कोई दिक्कत, 4 तक तो क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा 5 और 6 में क्या कर रहा है, 5 और 6 में कह रहा है कि बिना सोल्व किए हुए हमको, ठीक है। तो बिना सोल्व किए हुए हमको मूलों की प्राकृतिक बता रहे हैं। तो मूलों को प्राकृतिक बताने के लिए हमको सोल्व क्या करना है, हमको क्या बताना है केवल, तो हमको पता करना है क्या डी। आगे तो सोल्व करते नहीं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या डी सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा मूलों की वास्तविक और असमान, और अगर हमारा क्या है डी इज इक्वल टू 0 तो वास्तविक और क्या हो जाएगा समान, और अगर डी लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा हमारा कोई उसका वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है तो बस क्या हो जाएगा वास्तविक मान भी नहीं होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए क्लास आपको यहीं तक, यानी टाइप 1 आपका हो गया है क्लियर, ठीक है। थ्योरी भी कर लिया, टाइप 1 भी कर लिया हम लोग। अब अगले क्लास में टाइप 2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और नहीं पढ़ेंगे तो पिटेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। नाइस टू मीट।